स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। आज आप लोग कक्षा 11 कथा भारती के अंतर्गत पहला अध्याय बलिदान कहानी का सारांश देखेंगे, जिसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। प्रेमचंद जी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इनका जन्म वाराणसी जिले के लमही ग्राम में 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी को हुआ था और इनका जीवन बड़ा ही कठिनाई में बीता था। इनके बचपन का नाम धनपत राय था और ये नवाब राय के नाम से उर्दू में कहानियाँ लिखते थे। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी बलिदान में जमींदार, साहूकार आदि द्वारा किसानों एवं मजदूरों का शोषण किया जाता है, इसी का वर्णन इस कहानी में है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। गिरधारी के पिता हरखू की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उनका शक्कर का कारोबार था। देश में विदेशी शक्कर आने से उनका व्यापार चौपट हो गया था और वह हरख चंद्र से हरखू बन गए थे। ग्रामीण क्षेत्रों में धनवान व्यक्ति को ही अधिक महत्व दिया जाता है। गिरधारी के पिता हरखू की 5 बीघा जमीन कुएं के पास खाद पात से लदी हुई व मेड़ बांध से ठीक थी, अर्थात उनके पास बहुत अच्छी ज़मीन थी जो 5 बीघे के लगभग थी और उसमें 3-3 फसलें पैदा होती थीं। समय परिवर्तित होता है। हरखू ने जीवन में कभी भी दवाई नहीं खाई, जबकि हर वर्ष क्वार के महीने में उसे मलेरिया होता था, लेकिन बिना दवाई खाए ही 10-5 दिनों में ठीक हो जाता था। इस बार वह ऐसा बीमार पड़ा कि ठीक नहीं हो पाया। बीमारी की दशा में ही 5 महीने कष्ट झेलने के बाद ठीक होली के दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। गिरधारी ने पिता का अंत्येष्टि संस्कार शान शौकत से किया। कुछ समय बाद जमींदार ओमकार नाथ ने गिरधारी को बुलाकर कहा कि नजराना जमा करके ज़मीन अपने पास रखो, हम लगान नहीं बढ़ाएंगे। तुम्हारी इस ज़मीन को लेने के लिए इसी गांव में कई लोग 2 गुना नजराना और लगान देने के लिए भी तैयार हैं। नजराना 100 रुपये से कम न होगा। गिरधारी उदास और निराश होकर लौट आया। बहुत सोच विचार करके भी वह नजराने के लिए 100 रुपये नहीं जुटा पाया और हताश व निराश होकर घर लौट आया। 8वें दिन उसे मालूम हुआ कि कालिका दीन ने 100 रुपये नजराना देकर 10 रुपये बीघा लगान पर खेत ले लिया। ऐसा सुनकर उसका धैर्य टूट गया और वह बिलख बिलख कर रोने लगा। उस दिन उसके घर में चूल्हा नहीं जला। ऐसा लगा जैसे उसका बापू हरखू आज ही मरा है। अब तक समाज में उसका मान था, प्रतिष्ठा थी, परंतु आज वह अंदर ही अंदर टूट गया था। रात को गिरधारी ने कुछ नहीं खाया, चारपाई पर पड़ा रहा। सुबह उसकी पत्नी ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन गिरधारी का कहीं पता नहीं चला। शाम को उसकी पत्नी सुभागी ने देखा कि गिरधारी बैलों की नाद के पास सिर झुकाए खड़ा है। जैसे ही सुभागी उसकी ओर बढ़ी तो वह पीछे की ओर हटता हुआ गायब हो गया। अगले दिन कालिका दिन हल व बैल लेकर सुबह अंधेरे अंधेरे खेत पर पहुंचा। वह बैलों को हल में लगा रहा था कि अचानक उसने देखा गिरधारी खेत की मेड़ पर खड़ा है। जैसे ही कालिका दिन उसकी ओर बढ़ा, गिरधारी पीछे हटते हटते पीछे वाले कुएं में कूद गया। कालिका दिन चीख पुकार करता हुआ हल व बैल वही छोड़कर गांव की तरफ भागा। पूरे गांव में शोर मच गया। इसके बाद कभी भी कालिका दिन ने गिरधारी के खेतों पर जाने की हिम्मत नहीं की। उसने उन खेतों से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि गिरधारी अपने खेतों के चारों ओर मंडराता रहता था और वह प्रतिदिन अंधेरा होते ही खेत की मेड़ पर आकर बैठ जाता था। कभी कभी रात में उसके रोने की आवाज़ भी सुनाई देती थी। वह न तो किसी से बोलता था, न किसी को कुछ करता था। लाला ओंकार नाथ ने बहुत चाहा कि कोई इन खेतों को ले ले, लेकिन लोग उन खेतों के नाम लेने से भी डरने लगे। वास्तव में गिरधारी ने खेतों के प्रति आत्म बलिदान दे दिया था। तो ये बलिदान कहानी का सारांश था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।